दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक ऐसे फार्म हाउस पे जहाँ पे पैसों की बरसात होती है, ये समझ लो आप। यहाँ पे हम जानेंगे कि झींगा मछली को किस तरीके से कोई भी किसान आदमी पाल के और करोड़ों का व्यवसाय कर सकता है, वो भी अपने खेत में अपनी ज़मीन पर। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कि झींगा मछली किस तरीके से तैयार होती है, तालाब कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें पानी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, झींगा मछली का बीज कहाँ से आता है और उसकी खान पान की क्या व्यवस्था होती है। इसके अलावा उसकी देखरेख में जो बीमारियां होती हैं उसको कैसे रोका जाता है और कितने दिन में तैयार होता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे कमाई कितनी होती है। सारी चीज़ों को एक सिस्टम से जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके बहुत काम की वीडियो हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक तालाब तैयार किया जाता है 5 से 7 फीट गहराई का, और उसके बाद झींगा का बीज लाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे है ना भाई, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, बीज जैसा जो बीज होता है वो मान के चलो आप 50,000 1 लाख बच्चे इस तालाब में छोड़ दिए जाते हैं। और हमारे साथ प्रवेश भाई हैं, ये बताएंगे। भाई ये बताना, इसमें जब हम बीज डालते हैं तो उसके बाद इसका खान पान कैसे होता है, क्या इसको खिलाने में फीड क्या दिया जाता है इसमें। बीज डालने से पहले पोटाश सब डाला जाता है। अच्छा, वो बीमारी की रोकथाम के लिए, पानी को ठंडा करने के लिए। ओके, पानी ठंडा भी रहे और उसकी साफ सफाई के लिए उसमें कुछ केमिकल्स भी डाले जाते हैं, दवाई सब डाला जाता है। उसके बाद बीज छोड़ते हैं जी। तो जब बीज डालते हैं हम, उसके बाद उसको खिलाने के लिए क्या फीड दिया जाता है। फीड दिया जाता है भर दिन में 4 बार। तो उसका दोस्तों मैं बता दूं, एक जो फीड होता है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये पैकेट आता है। तो ये 25 किलो का पैकेट 2500 रुपये का आता है जी। और इसको खिलाने में दिया जाता है। तो दिन में 4 बार थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है जी। जैसे एक तालाब में एक बार में कितना केजी फीड डालते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो 4 केजी 5 केजी डालते हैं एक किले में। हाँ जी। और जब बड़े हो जाते हैं तो उस हिसाब से बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सारे काम डॉक्टर की देखरेख में होते हैं। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब आते हैं, वो इनको गाइड करते हैं, उस हिसाब से ये फीड खिलाते हैं। और समय समय पर पानी की वो जांच भी करते हैं ताकि कोई बीमारी ना लगे और अच्छी तरीके से बच्चे उसके अंदर पलते रहें। दिखने में आपको लगता होगा सिर्फ तालाब है, इससे क्या होता होगा, लेकिन ये तालाब लाखों रुपए की आमदनी कैसे कर देता है, आगे देखते हैं। प्रवेश भाई ये बताना, ये जैसे बच्चे जो छोड़ दिए जाते हैं तो इसके बाद कितने टाइम में ये बच्चे बड़े होते हैं। 4 महीने लगते हैं टोटल। 4 महीने 120 दिन। 120 दिन में ये तैयार हो जाते हैं बेचने के लायक जी। ओके। तो उसके बाद जब ये तैयार हो जाते हैं तो इसकी मार्केट कहाँ कहाँ पे है, कुछ आपको आइडिया है, कौन से शहर में है। जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ है या सब जाते हैं। आंध्रा सब। कहाँ पे? आंध्रा सब जाते हैं। आंध्रा जाता है जी। आंध्रा जाता है, बता रहे हैं भाई। और यहाँ भी चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसी जगहों पे भी मार्केट में ये चीज़ें मिलती हैं। तो बड़े बड़े शहर में इसकी मार्केट है। यहाँ से गड्डी लोड करके और वो सीधे मंडी जाती है और वहाँ पे ये थोक के भाव यहाँ से सेल होता है। प्रवेश भाई आप पीछे बता रहे थे पानी जो है इसका वो किस तरीके का है। ये हर जगह तो होता नहीं है, तो ये खारे पानी में होता है। खारा पानी नमकीन में होता है। तो ये आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए, जहाँ पे खारा पानी जिस ज़मीन में होता है वहाँ पे ये तैयार होता है झींगा। और नॉर्मल पानी है अपना जैसे, वहाँ पे उसमें नहीं होता है। मीठा पानी में नहीं होता। मीठा पानी में नहीं होता है, खारे पानी में ही हो सकता है। तो हम जहाँ पे भी खड़े हैं, ये पंजाब का मलोट जो तहसील है, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हूँ। और यहाँ पे खारा पानी आता है ज़मीन से ही सीधा। तो ये बहुत ही उपयोगी है इसके लिए, और इस वजह से यहाँ पे झींगा तैयार होता है। अगर यहाँ पे इसके अलावा अगर आप चाहो कि यूपी में, बिहार में या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे
नॉर्मल पानी है वहाँ पे झींगा तैयार नहीं होगा। अगर उसको भी तैयार करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले पानी को खारा बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब उसका जो पीएच लेवल है वो हाई होना चाहिए, 8 से नीचे रहना चाहिए, नीचे और 6 से ज़्यादा। 8 से नीचे और 6 से मतलब 6 से 8 के बीच में पीएच रहना चाहिए। उस पानी में ये झींगा तैयार होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे उपयोगी ये पानी है। सबसे बड़ा एक ही सवाल है कि इसमें आमदनी कितनी होती है। अभी प्रवेश भाई जैसे अगर 1 लाख रुपए का बीज डाला गया तालाब में, टोटल जैसे उसमें क्या लागत आ जाती है, कितना कुंटल तक वो फीड खा जाते होंगे बच्चे 4 महीने में, 120 दिन में, कुछ आइडिया है आप बता सकते हैं? 1 किले में लगभग 7 लाख खर्च है। 1 किले में, 1 किले में 1 बीघा या 1 किले। हाँ, ये तालाब है 1 किले का है। हाँ, इसमें 7 लाख रुपए का खर्चा लगभग खर्च है टोटली बिजली, पानी, फीड और बीज मिला के सब कुछ मिला के 7 लाख रुपए, 5-6-7 लाख रुपए का खर्चा है 4 महीने में। 4 महीने में। और उसके बाद अगर सही सलामत फसल आपकी तैयार हो गई तो भाई कमाई का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, 10 गुनी भी हो सकती है। सही कह रहे हैं ना? 40-45 लाख, 40 से 45 लाख रुपए, 10 गुनी तक जा सकती है कमाई। तो ये इस तरीके का बिजनेस है। इसको छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये बहुत बड़ा हमें 5 लाख इन्वेस्ट करना है। छोटी जगह में, छोटी तालाब में आप 20,000 के बच्चे डाल दो, 10,000 के डाल दो और उसकी देखभाल करो, उसको फीड दो। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले ले लो, जानकारी ले लो, इसकी ट्रेनिंग ले लो कहीं से, फिर इसको शुरू करो। तो एक घर बैठे बहुत ही अच्छा सोर्स है पैसे का। आपके पास ज़मीन होनी चाहिए खुद की, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप जो देख रहे हैं ये भैया मशीनें, इनको क्या बोलते हैं, कौन सी मशीन है ये जो लगी? फैन है। फैन, ये वाटर फैन जो है ये आप कितना चलाते हो? झींगा के लिए चलाते हो? हर दिन में 8 घंटा कम से कम। भाई 8 घंटा रोज चलता है। जैसे अभी 2 घंटे चलाया, फिर ये बंद है 2-3 घंटे के लिए, फिर ये 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे चालू हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे पानी में ऑक्सीजन का लेवल बराबर रहता है। अगर ये नहीं चलाएंगे तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और जो झींगा मछली जो अंदर पड़ी हुई है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो उसकी मौत भी हो सकती है, वो मर सकती है, बीमार हो सकती है। इस वजह से ये चलाना ज़रूरी होता है। तो ये मशीन भी कंपलसरी होती है। एक तालाब में आप देखो एक मशीन डली हुई है और इसके अलावा पाइप से भी पानी गिरता रहता है इसमें। तो ये एक से तालाब से दूसरे तालाब में पाइप से पानी क्यों गिराते हैं बराबर? वो पानी कम हो जाता है पौंड में तो फिर ऊपर से डालते हैं। अच्छा, ऊपर से डालते हैं। कम नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए पानी, कम से कम 4 फुट रहना चाहिए। 4 फुट या 5 फुट पानी इसमें होना ही होना चाहिए, तभी नीचे वो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा उसके लिए जो उसको मछली को चाहिए। तो इस तरीके की दोस्तों जानकारी मैंने दी आपको। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दो। हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लो। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी जानकारी में। नमस्कार।